साल पहले जब हम लोग युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार से जुड़े तो कभी कल्पना में नहीं था कि दुनिया के लोग वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी मनाएंगे और ध्यान की बात करेंगे। तो ये सबसे पहला काम जो करता है मेरा व्यक्तिगत 30 वर्षों का आपके बीच का जो अनुभव है, हमने देखा है ऐसे ऐसे लड़के जिनको देख के उनके गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार, खातेदार कह देते थे तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, उनको भी हमने करते देखा है, उनको भी हमने बनते देखा है। मैंने 18 घंटा लेवल करके पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी देखा है, अंत में वो घंटा बजाता है। और हमने 7-7 घंटे 8-8 घंटे पढ़ने वाले को भी निकालते देखा है। एक लड़का आया, यहाँ पीडीसी किया, गायत्री परिवार में आने लगा। कुछ दिन के बाद उसने रिटर्न लिख के दिया है कि भैया मैं जब गांव से निकलता था, जब गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा था, तो मेरा मन कभी कभी करता था मैं अपने चाचा को क्या कर दूं, मार ही दूं इनको। और एकदम मैं प्लान बना लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा, जेल जाएंगे तो जाएंगे, इनको मार ही देंगे। उसके मन में ये भावना ही उठती। किसी मित्र ने उसे कहा कि चलो तुमको मैं एक ऐसा जगह ले जाऊं। पूछा कहाँ ले जाओगे? जैसे ही सुना गायत्री मंदिर, नहीं हमको पूजा उजा में नहीं ले जाओ, पूजा उजा बकवास। जबरदस्ती लेके आ गया, आया बैठा। कुछ दिन के बाद अब उससे पूछिए चाचा को मारोगे? नहीं। इसलिए हमें समझना होगा हमारे भारत के पास वो चीजें थी, इस अवस्था को अगर नहीं मिला ये कहाँ एक्सीडेंट कर जाएगा। आपको क्या लगता है नौकरी मिलेगा, शादी कर लोगे, 2 आ जाएगा, आप भ्रम के शिकार हो। मैं तो घूमता हूँ, मैं कितने IAS IPS के यहाँ अखंड ज्योति लेके जाता हूँ। हम भी पहले यही सोचते थे साहब, जिंदगी में भौतिकता का स्वाद लेने के लिए भी मन को बढ़िया रखना पड़ेगा, नहीं तो भौतिकता भी आपको भगवान का काम करो। अब ये दुर्लभ अवसर आया है 2025 और 2000। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हम जीवन में सफल कैसे होंगे। पहले तो ये हम सबको समझना चाहिए कि सफलता और असफलता, सफलता किसको कहते हैं, असफलता किसको कहते हैं। कई लोग कैरियर के क्षेत्र में सफल हो जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जब उनका व्यक्तिगत जीवन में देखा जाता है तो लगता है ये तो असफल हैं, परेशान हैं। तो आखिर अगर सिर्फ भौतिकवाद से ही हमारा जीवन, मात्र पैसे से ही अगर जीवन सफल होता, नौकरी से ही सफल होता, तब तो सारे लोगों को प्रसन्न हो जाना चाहिए जो लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हमें समझने और समझाने की आवश्यकता है। भारत के पास वही विज्ञान था जो विज्ञान कभी पूरे विश्व को देता था अच्छा इंसान बनना, पॉजिटिव सोचना, विचार करना। आप सब पढ़ने वाले स्टूडेंट यहां बैठे हो, आप कई बार प्लानिंग करते हो, अपने लाइफ के लिए योजना बनाते हो, लेकिन योजना टिकता कितना देर है। आपने रूटीन बनाई, रूटीन लटका दी। कितने लोग को हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, रूटीन कितना दिन चला, कितना दिन, 3 दिन, 4 दिन, क्या हुआ भाई। हमारे भीतर जो उस रूटीन के पालन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो कहां से आएगा। आप ऊर्जा का मतलब क्या समझते हो, एनर्जी का मतलब आप सिर्फ समझते हो कि भोजन करेंगे, शरीर मोटा गेंडा होगा और हम पहलवान हो जाएंगे, बस हो गया। आप स्टूडेंट हो, आपके लिए सबसे अधिक जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी। अभी तक भारत इस बात की जब चर्चा करता था तो लोग उसको पूजा पाठ से जोड़ देते थे कि साहब ये लोग भारत के लोग हैं, ये लोग पूजा उजा करते हैं। कल पूरे विश्व में कौन सा डे मनाया गया? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। आज से 30 साल पहले जब हम लोग युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार से जुड़े तो कभी कल्पना में नहीं था कि दुनिया के लोग वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी मनाएंगे और ध्यान की बात करेंगे। दुनिया को अब ये बात समझ में आने लगी है, विश्व को ये बात समझ में आने लगा है कि ध्यान की जो पावर है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो मानव मन को शक्तिशाली भी बनाता है, ऊर्जावान भी बनाता है और पॉजिटिव रखता है, सकारात्मक रखता है। और ये इतना बड़ा विज्ञान है जिस विज्ञान को हम अगर समझ लें तो खासकर जो हमारा ये स्टूडेंट लाइफ है, ये हमारे कई भटकावों से हमें रोक भी लेता है और हमारा दिशा भी ठीक कर देता है।
इसलिए हम लोग इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, ये जो आपकी अवस्था है, ये अवस्था भटकाव का है। मन है कि मानता नहीं, मन हो गया, मन हो जाता है, मतलब मन आपके कब्जे में नहीं है। ये मन बड़ा खतरनाक है। और आपने मुहावरा सुना है, मन के हारे हार है मन के जीते। और आप कह रहे हो साहब मन मेरे बस में है ही नहीं। जैसे आप 26 जनवरी या विशेष पैरेड होता है, बड़ा लंबा तगड़ा घोड़ा होता है, अरबियन नस्ल का घोड़ा होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल घोड़ा होता है। ये सेना में सप्लाई होता है, पुलिस में जाता है, लेकिन उसको क्या लगा होता है? लगाम। घोड़ा तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसको लगाम लगाया गया है। आपका मन बहुत शक्तिशाली है, हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। अगर उस घोड़ा का लगाम हटा दिया जाए, बहुत शक्तिशाली घोड़ा है, और बिना लगाम के घोड़े पर कोई बैठ जाए, क्या होगा? अपने तो जाएगा ही जाएगा, सामने कितने को नुकसान पहुंचा देगा। हमारा मन भी यही है। मन है कि ये मन को लगाम लगाना होगा भाई। मेडिटेशन वही है, गायत्री मंत्र वही है। गायत्री मंत्र को आप सिर्फ पूजा पाठ या मेडिटेशन को मत समझो। ये सबसे पहला काम जो करता है, मेरा व्यक्तिगत 30 वर्षों का आपके बीच का जो अनुभव है, हमने देखा है ऐसे ऐसे लड़के जिनको देख के उनके गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार, नातेदार कह देते थे तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, उनको भी हमने करते देखा है, उनको भी हमने बनते देखा है। किसके बल पर? अपने बल पर, भगवान के बल पर नहीं। बल तो उनके पास पहले से था, लेकिन वो बेचारा बल होते हुए भी बलहीन था, क्योंकि वो अपने बस में था ही नहीं। जो इंसान अपने बस में नहीं होता है ना, संसार का आनंद वो प्राप्त कर ही नहीं सकता है। आप कितना भी कोशिश कर लो। मैंने 18 घंटा लेबर करके पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी देखा है, 18 घंटा, अंत में वो घंटा बजाता है। और हमने 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ने वाले को भी निकालते देखा है, ये भी देखे है बेटा। 18 घंटा वाला बेचारा आया, पागल हो गया। साहब देखो, इस मन की प्रचंड शक्ति, मन की प्रचंड शक्ति है। और ये मेडिटेशन है, ये आपको वही लगाम लगाता है, आपकी मानसिक ऊर्जा को शक्तिशाली बनाता है, आपके मेमोरी को तेज करता है। ये बिल्कुल आजमाया हुआ प्रक्रिया है। हमारे यहां कितने लड़के आते हैं, कई कहानी सुनते हैं, आप ही लोग आके सुना देते हो। एक लड़का आया, यहां पीडीसी किया, गायत्री परिवार में आने लगा। कुछ दिन के बाद उसने रिटर्न लिख के दिया है कि भैया मैं जब गांव से निकलता था, जब गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा था, तो मेरा मन कभी कभी करता था मैं अपने चाचा को क्या कर दूं, मार ही दूं इनको। और एकदम मैं प्लान बना लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा, जेल जाएंगे तो जाएंगे, इनको मार ही देंगे। उसके मन में ये भावनाएं उठती थी। किसी मित्र ने उसे कहा कि चलो तुमको मैं एक ऐसा जगह ले जाता। पूछा कहां ले जाओगे? जैसे ही सुना गायत्री मंदिर, नहीं नहीं हमको पूजा उजा में नहीं ले जाओ, पूजा वो सब बकवास है। जबरदस्ती लेके आ गया, आया, बैठा। कुछ दिन के बाद अब उससे पूछिए कि चाचा को मारोगे? नहीं नहीं, सब वो बदल गया, मन को चेंज कर दिया गया, मन को बदल दिया गया। यही विज्ञान तो भारत के पास था। मेडिकल साइंस सच क्या कह रहा है? हमारे बीच बैठी है, किडनी खराब हो गया, बदल गया। हार्ट के कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हो गए, ऑपरेशन कर देंगे। साहब यहाँ ब्लॉकेज मन में है, सोचने के तरीका में है। इस ब्लॉकेज को दूर करने का जो विज्ञान था वो ऋषियों ने हमें दिया था, और उसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म था, जिसको हमने बना दिया मात्र पूजा पाठ, देवी देवता, भजन कीर्तन। जो हमारा सुपर साइंस था, जिससे हम अच्छे इंसान बन सकते थे, प्योर आदमी बन सकते थे, मनुष्य बन सकते थे। मनुष्य के चेहरा से सिर्फ लोग मनुष्य नहीं होते हैं। चेहरा तो रावण का भी मनुष्य वाला था। आप ये मत सोच लेना कि रावण को सिंह ऊँग निकला था। इस धरती का बहुत ही खूबसूरत था वो लौंडा, लेकिन बुद्धि देखो क्या थी साहब। बुद्धि
पूजा भी खूब करता था। रावण के जैसा पुजेरी इस धरती पर आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा पुजेरी। हम लोग भगवान भोला बाबा पर खुश होते हैं तो क्या चढ़ाते हैं, और रावण क्या चढ़ाता था, सर चढ़ा। इतना बड़ा, लेकिन बुद्धि देखो साहब। इसलिए हमें समझना होगा कि हमारे भारत के पास जो चीजें थी, इस अवस्था को अगर नहीं मिला, ये कहां एक्सीडेंट कर जाएगा, ये कहां डैमेज हो जाए। आपको क्या लगता है, नौकरी मिलेगा, शादी कर लोगे, 2 गो आ जाएगा, बस हो गया साहब, आप कुछ नहीं चाहिए। आप भ्रम के शिकार हो। मैं तो घूमता हूं, मैं कितने IAS IPS के यहां खंड ज्योति लेके जाता हूं। हम भी पहले यही सोचते थे, क्या जलवा है यार, और अंदर जाने के बाद लगता है यहां जलवा नहीं है, जल भी है। सही बताते साहब, जिंदगी में भौतिकता का स्वाद लेने के लिए भी मन को बढ़िया रखना पड़ेगा, नहीं तो भौतिकता भी आपको स्वाद नहीं। जब आदमी बीमार हो जाता है, फीवर है 102, 3, उस समय उसको आप रसगुल्ला दिखाओ। क्यों? वो बीमार है, वो मेंटल फिजिकल बीमार है। आप उसको रसगुल्ला, उसका रसगुल्ला बहुत अच्छा चीज है, वो पसंद करता है, लाइक करता है, वो एक बार चाहे तो 50-50 रसगुल्ला खा जाए। लेकिन जब वो बीमार पड़ जाए और उसको रसगुल्ला दिखाओ, आदमी जब मन से बीमार हो जाता है तो उसे कोई भी इस चीज में स्वाद। इन दिनों आदमी कहां से बीमार पड़ा है, मन से। और अपने देश में एक कहावत था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा मतलब प्योर मन, शुद्ध मन, डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर। कैसे? वो प्रोसेसिंग है मन को शुद्ध करने का। अगर मन दुखी है ना, मन का इधर उधर आप पन्ना पलटते हो, पिछला साल वाला भी GS देख लेना, देखते रहो, देखने की चीज है। आप करना। मैं कितने को देखते देखते कह रहे, बुढ़ा रे बुढ़ा, बुढ़ा गया, 40 साल हो गया, बेटा भी साथ में तैयारी कर रहा है, बापो कर रहा है। कमाल बात करते हैं। अरे भाई, 60-70 साल इस धरती पर मात्र रहना है। अरे बाप रे, क्या बोलते हैं, सब दिन रहोगे। आज पेपर ने हेडलाइन बनाया है, सारे पेपरों ने आज हेडलाइन बनाया है, बेतिया महाराज। बेतिया महाराज का सारा संपत्ति सरकार ले ली, उसको भोगने वाला कोई नहीं था। ऊपर नहीं ले गया, वहां ले जाता तो भोगता बेचारा कम से कम। आप समझ लो, ये जिंदगी मिला है, या तो इसको चमका के जी लो, और नहीं तो मुरझा के क्या करे, मर जाए तो मर जाओ। भगवान करे जल्दी जाओ, तुम धरती का बोझ है इस जवानी में, है माफ करना भाई। इसलिए इसको ठीक करना अभी सबसे ज्यादा है, जरूरत है। अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये दुनिया रहने लायक कहां रहोगे। नहीं, हमको फ्लैट मिलेगा ना रेलवे वाला, तो हम रहेंगे, हमारी पत्नी, हमार सालियों बोली कि हमहू आ जाएंगे। और रोड पर निकलोगे तब क्या होगा, ये लुच्चे जब रोड पर घूमेंगे, तब आप क्या कहोगे, कैसा जमाना आ गया, जमाना बहुत खराब हो गया। अच्छा, आंख बंद करके कभी अपने आप को याद कर लेना कि तुम भी वही थे, हु है। तो जो बोए हो वही काटोगे, है। माफ करना, या तो ठीक कर, और नहीं तो आने वाले दिनों में ये धरती आप भी नहीं रह पाओगे, आप भ्रम के शिकार हो। नहीं, हम तो खूब मस्ती में रहेंगे, फेसबुक चलाते हैं, वो भी चलाने वाली ही आएगी। नहीं, मेरे तो बड़े मित्र हैं, उसमें मित्र भी है, दोस्त भी है, दोस्तिनी भी है, उसके भी होंगे। तुम जाओगे ड्यूटी में, हम रहना भाई। इसलिए आज हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि साहब हम अपने आप को बेहतर बन। ये जो मेडिटेशन जिसको तुम स्मार्ट पर्सनालिटी, स्मार्ट कहते किसको हैं, स्मार्ट किसको कहते हैं आपकी भाषा में? साहब स्मार्ट तो उसको कहते हैं, ये जलवा है, पुष्पा है,
ये जलवा है भाई। अरे मर जाएगा सर, जलवा है। स्मार्टनेस का परिभाषा है आपके अंदर का विल पावर, आपके चेहरे की आकर्षण शक्ति, आपके मैग्नेटिक। कलाम साहब दिखने में कैसे थे भाई? आमिर खान की तरह, सलमान की तरह, हाय सब वाह कैसे थे। लेकिन साहब जो स्मार्टनेस उनके अंदर था, स्मार्टनेस जो था, स्टूडेंट के बीच जाते थे तो स्टूडेंट बन जाते थे, बच्चों के बीच जाते थे तो बच्चे बन जाते थे। उनकी मुलायमियत ऐसी कि लोग इंस्पायर हो जाते थे। क्या बात है, आपको देख के तो डर लगेगा, साला लुच्चा है, चप्पल चुरा के भागेगा। माफ करना, ये अध्यात्म ये है, ये स्पिरिचुअलिटी ये है। गायत्री परिवार यहां पे काम कर रहा है। गायत्री परिवार युवा को बनाने में विश्वास करता है और लाखों युवा यहां बने हैं, लाखों। रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी में भी गए हैं और जाते रहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब समय निकल जाता है तो आदमी पछताता है और कहा जाता है अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई निकल जाएगा। तब आपको याद आएगा वो सैलून, वो जब कटिंग, अब क्या कटिंग कराए, अब तक कटल है सब, वो तब याद आएगा जब समय निकल जाएगा। इसलिए याद रखो भाई, समय बड़ा बलवान, इस समय का सही से उपयोग कर ले, नहीं तो इस सब चबूतरा, कोहली छाप सब आपका यादगार बन के रह जाएगा। हम लोग भी थे, लॉज में रहते थे, टाइट जींस पहन के जब रोड पर निकलते थे तो टच टच करते थे। अब क्या कर रहे हो, अब तो मच मच हो गया सा। माफ करना, हमें नौजवान चाहिए और ओरिजिनल वाला चाहिए, डी माल नहीं। फूला हुआ नौजवान लेके क्या करेंगे, फूलल हो आ चलोगे ना, अभी खांसी होगी। काहे होता है जवानी में खांसी, काहे हुआ है? सही है ना रे, मुंह सूखल हो है। अभी हम तोरा से जैसन हमहू जीन्स उन्स पहन ले, टी शर्ट खोस ले, खड़ा हो जो रोड पर, तो तोरा कोई नहीं देखेगा, सब हमरे देखेगा है? चेहरा बोलता है। ये अध्यात्म है, ये मेडिटेशन है, ये गायत्री मंत्र है। पॉजिटिव थॉट लेना ही पड़ेगा, वो मेडिसिन है। हमारे यहाँ एक किताब निकला है गायत्री परिवार में, जिस किताब का नाम है स्वाध्याय चिकित्सा। वो पढ़ने से, अच्छे विचार सुनने से, अच्छे लोगों की संगति से जो असर होता है। आप किसी वैज्ञानिक के साथ रहो, आप भले कुछ करो या ना करो, कुछ दिन के बाद 25% उसके सारे चीज को जान जाओगे। आप किसी डॉक्टर के साथ रहो, उसके बहुत सारी चीजों को आप जान जाओगे। आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहो, कुछ दिन के बाद न चाहते हुए भी बहुत चीज आ जाएगा। इसलिए हमेशा अपने देश में एक बात कहा जाता था, संसर्ग जा दोष गुना, संगति अच्छे लोगों से करनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों से करनी चाहिए, नहीं तो निगेटिव लोग अगर मिल गए। मैंने पिछले दिन भी कहा, शादियां होती है, साल 2 साल के बाद सब शादी का बुखार, लेकिन गायत्री परिवार में गायत्री मंत्र और ध्यान करने वाला का शादी हमेशा जवान रहता है। इसका हमने पिछले दिन भी उदाहरण दिया कि हमारे सस्ता जी का मैरिज डे था, और क्या बात है, ये भी गुलाब दे रहे थे, वो भी गुलाब दे रही थी। लोग देख के कहता लगता है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, लेकिन दोनों पति पत्नी। निशांत रंजन जी का 11 साल शादी को, ये भी गुलाब दे रहे थे। हम तो देते ही रहते हैं साहब। देख लो साहब, ये जो जिंदगी का स्वाद है, ये आपको खाली दरोगा दुल्हा से नहीं मिलेगा। हमारे दुल्हा दरोगा जी चोरी हो गई, माफ करना। ये कहां मिलेगा? ये स्वाद इसी में मिलता है। ये स्पिरिचुअलिटी है, ये अध्यात्म है। चेहरा झुलसा हुआ है, का होलोरी हमरा दरभंगा के बहेरी में ठेल दिया है नौकरी में, तब माफ करना, खुश रह। 50,000 रुपया मिल रहा है नौकरी। कितना लड़का बेचारा मारा चल रहा है कि 50,000 मिल जाए।
थोड़ा मिल गया तो दुखी है, माफ करना, जिंदगी को जीना सीख लो, नहीं तो अभी भी घुट रही हो, अभी भी घुट रहे हो और आगे भी घुट घुट के मरोगे। यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है भाई, यही गायत्री मंत्र है, ये मेडिटेशन है। मन को प्रसन्न रखना, मन को स्वस्थ रखना। मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही गायत्री परिवार का संकल्प है कि आदमी के चेहरे पर खुशी दो। यहां तो दुख है चारों तरफ, निराशा, हताशा, उदासी, बेचैनी। जो जितना ही बड़े पद पर है वो वहां भी बेचैन है, जवान भी बेचैन है और बूढ़ा भी बेचैन है। अब बूढ़ा भी बेचैन है, कोई चेहरे पर रौनक नहीं। हम लोग देखो मस्त रहते, दरभंगा भी गए तो मस्त रहे, जहां भी जाते हैं मस्त रहते। और लोग जब हंसता है तो लगता है सुकून मिलता है। दूसरे को हंसाना भी सीखो। अगर दूसरे को अगर आप चुभाती हो या चुभाते हो तो आप समझ लो, अगर वो करंट यहां से निकलता है, अगर हमरा चुभाओगे, हमरा आह यहां से निकला तो सोच लो भाई, तो गुड्डू जी सीरियस हो गए। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, हंसना चाहिए लाइफ। रोगे तो वही चीज ब्रह्मांड से आएगा। हंसो, जो हंसेगा उसी का घर बसेगा, जो नहीं हंसेगा उसका शादी विवाह नहीं होगा। हंसे भाई। देखो साहब, घर में भी जाओ, चाची आपको दुखी देखना चाहती हो, आप मुस्कुराओ, चाची, वो कहेगी लगता है पगलैले। देखो ये दुनिया आपको हंसते देखना नहीं चाहती। अगर गांव में आपके चाचा आपके विरोधी हैं, सर्वे में जमीन हड़पना चाहते हैं, कहा चाचा, उस टेंशन में आ जाएगा, कहीं ब्लॉक में कागज हेरा फेरी तो नहीं करवा लिया। माफ करना, कभी कभी लोग ये सोचते हैं इसको टेंशन होता क्यों। हम जब अपने गांव जाते हैं तो गांव में गोतिया नाम का जंतु रहता है, बहुत बड़ा हितैषी है वो आपका। तो हम हंसते हैं तो उसको चुभता है कि काहे इतना हंस रहा है। हमसे पूछता है कभी कभी, अच्छा तुम जो कार्यक्रम में जाते हो तो कितना मिलता है? अच्छा हम कह दें साहब हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग मिशन के काम से जाते हैं, अपना ही खर्च करते हैं, तो वो कहेगा कि, तो हम सोचते हैं तुमको रात का नींद हराम का। हम कहें देखो जैसा व्यक्ति रहा वैसा माल आता है। अच्छा तो छोटा मोटा व्यक्ति तो कितना देता होगा? हम कहें जो साधारण वाला रहता है 51,000 और बढ़िया वाला रहा तो 1,51। तो महीना में कितना कार्यक्रम कर लेते हो? हम कहे 8-10। तो 8-10 लाख रुपया महीना में तो ऐसे ही आ जाता होगा। हम कहे हाँ तो ऐसे ही आ जाता है। अब उसको रात में नींद नहीं आएगा कि इससे लड़ाई लड़ेंगे तो 10 लाख तो हर महीना इसका फ्री में आ रहा है, 5 लाख कहीं हमरा पर खर्चा कर दिया तो हमारी मिट्टी पलीत कर देगा। आप ये दुनिया बड़ी विचित्र है। इसलिए आप मुस्कुराओ, हंसो। जो हंसता है ना, भगवान भी कहते हैं, देखो भगवान को कौन सा फूल पसंद है, मुरझाया फूल कि ताजा फूल? भगवान को कैसा भक्त पसंद है, मुरझाया भक्त? दया करिए, दया करिए। अगर आपको कोई स्टेशन पर दया मांगे तो आप क्या करोगे? ए बउआ दया करिए, तो आप कहेंगे रे सिक्का है रे, देख लो एगो सिक्का दे दो। भगवान से, भगवान भी सोचे इसमें दम है, इसको कुछ विशेष देना होगा। अगर हम कहते गुरुजी को शुरू में पूजा करते, गायत्री करते, और पीछे जाके हवन है, स्वाहा स्वाहा, गुरुजी खाली सोहा, फ्री के पंडित, फ्री के हवन सामग्री, फ्री के लकड़ी, सब फ्री है में, आ सोहा लेके पुण्य बटोर लो। साहब देखो साहब, ये सोहा सोहा हम कहे गुरुजी आप बताइए आपको क्या चाहिए? मैं सही बात बता रहा हूँ, मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा शांति कुंज में जाके कि आपको क्या चाहिए आप बोलिए। तो हमको उस समय मिला कि तुम हमारा काम करो। और आपको मैं बता दूं ये 22 दिसंबर है आज। इसी 22 दिसंबर को घर वालों के विरोध के बावजूद हमने अपना सारा किताब का मोटरी बांधा, रैक पर रखा। उस दिन हमारा आरती उतरा होगा।
आज लोग कहते हैं साहब आप तो सेलिब्रिटी हो। वो तो हैं, आप कहो या न कहो, इतना तो हमें भी अनुभव है कि मैं क्या हूं। अल्लाह मेहरबान, तो हम लोग जैसा गधा पहलवान। भगवान सबको देगा, भागना मत और काम करना। और भगवान के यहाँ कोई आना चाहता है, उसको अगर तुम रोकी तो तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा, याद रखना। भगवान का काम करो। अभी ये दुर्लभ अवसर आया है 2025 और 2000, खूब काम करिए, लोगों को उपासना से जोड़िए, ध्यान से जोड़िए, गायत्री मंत्र से जोड़िए, उनके अंदर खुशी दीजिए। देखिए भगवान आपसे प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। आपका पढ़ाई, आपका कैरियर, आपका भविष्य शानदार बनते हुए चला जाएगा। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।